हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर हम रोज 10-10 नए वर्ड सीखते गए तो कुछ ही महीनों के अंदर हम हमारी इंग्लिश के अंदर एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। इसीलिए हम हर रोज इंग्लिश वोकैबुलरी के वीडियो बनाते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही डेली वोकैबुलरीज वीडियो आपको हर रोज हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे से। If you are going to get anywhere in life, you have to read a lot of books. रोald डाल, जो कि ब्रिटिश पोएट थे, बहुत ही फेमस थे, वो कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में आप कहीं पहुंचना चाहते हो, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप आपके माइंड को नई आइडियाज के लिए प्रिपेयर करते हैं। आप अपने आप को यूनिवर्सल थॉट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले वर्ड से शुरू करते हैं, लाइटनिंग। दोस्तों, लाइटनिंग का मतलब होता है जो बिजलियां कड़कती हैं। नसीब की बात यह है, सौभाग्य की बात यह है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2021 और बाहर बारिश का मौसम है, बाहर बिजलियां कड़क रही है। तो हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त भी आपको एक आध दूसरे लाइटनिंग का साउंड सुनने को मिल जाए। वही इसी लाइटनिंग के अंदर जब ई आ जाता है, लाइटनिंग, तो उसे किसी कलर को लाइटन करना ऐसे कहते हैं। जो कलर पहले डार्क था उसको कम डार्क करना, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है लूज। दोस्तों, जब आप किसी चीज को टाइटली नहीं बांधते हो तो अक्सर आपको माँ कह देती है, अरे बेटा इसको बहुत लूज बांधा है, जरा टाइट बांध। तो लूज का मतलब होता है कम टाइटली बांधना। लेकिन अगर इस लूज में हम सिंगल ओ यूज करते हैं तो उसे हम लूज ऐसे पढ़ेंगे और उसका मतलब होता है टू लूज समथिंग, मतलब कि कुछ गुम कर देना, कुछ खो जाना। अगर आप कुछ खो जाते हो तो आप कहते हो आई लॉस्ट 10 रुपीज, मेरे 10 रुपए खो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है मीट। अब आप जब किसी चिकन मटन की दुकान पे जाते हैं तो उसके बाहर आप पढ़ते होंगे मीट शॉप। तो वहां पे आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिए कि वहां पर डबल ई नहीं लिखा है, क्योंकि अगर किसी दुकानदार ने गलती से MEET शॉप, मीट शॉप लिख दिया तो उसका मतलब होगा यहाँ पे लोग मिलेंगे, यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलेंगे, इसकी ये दुकान है, ना कि चिकन मटन बेचने की दुकान है। तो MEAT मीट का मतलब होता है एनिमल फ्लेश, एनिमल का गोश्त। वही MEET मीट का मतलब होता है लोगों से मिलना। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, अभी आपको लाइटनिंग का साउंड शायद आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है मेटल। मेटल का मतलब होता है कोई भी धातु की चीज। आपने साइंस में पढ़ा होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो इसमें जो मेटल होता है इसके अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। वही जब आप इसके स्पेलिंग के ऊपर ध्यान दोगे तो METAL मेटल, उसे हम सिंपल मेटल पढ़ते हैं। एक दूसरा वर्ड है जिसे कहते हैं मेटल। तो ये मेटल के अंदर METTLE ऐसा इसका स्पेलिंग आता है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग समान होने के कारण स्पेलिंग के अंदर कुछ कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो सकता है। मेटल का मतलब होता है करेज होना या एनर्जी होना, बहुत धैर्य, बहुत साहस होना। तो इसको कहते हैं मेटल। नेक्स्ट वर्ड है माइनर। माइनर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो माइन के अंदर, माइन मतलब खदान, जो खदान के अंदर काम करता है, ऐसे व्यक्ति को माइनर कहा जाता है। लेकिन ये माइनर के अंदर MINER, यहाँ पे ई इस शब्द का उपयोग किया जाता है, ई का प्रयोग किया जाता है। वही ई के स्थान पर अगर हम ओ कर देंगे, MINOR अगर हम स्पेलिंग कर देंगे, अगर ऐसी गलती हम करेंगे तो उसका मतलब होगा एक अंडर एज व्यक्ति। इंडिया के अंदर ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे हम माइनर मानते हैं, लीगली माइनर मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंस। पेशेंस होने का मतलब है आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना, यानी धैर्य होना। लेकिन अगर आपने गलती से पेशेंस को पेशेंट्स लिख दिया, सी की जगह अगर आपने टी शब्द का प्रयोग कर लिया, पेशेंट्स अगर आपने कर दिया, तो उसका मतलब होगा जो बीमार व्यक्ति है, तो उनके बारे में, उन पेशेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं। पीस,
पीस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वॉर या फिर शांति का समय, शांतिपूर्ण समय। लेकिन नेक्स्ट पीस, PIECE, पीस का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल, पूरे किसी का एक हिस्सा या फिर सिर्फ एक हिस्सा। इस शब्द के लिए हम पीस इस शब्द का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पीक, PEAK, पीक का मतलब होता है पिनाकल या पॉइंट, टॉप। अगर आप किसी हिमालयन की चोटी के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे पीक ऑफ द हिमालय। जैसे अक्सर एवरेस्ट के बारे में बात करती है कि पीक ऑफ द एवरेस्ट, तो PEAK। लेकिन अगर हम उसे को PEEK लिख देंगे तो उसका मतलब होगा चोरी से कुछ देखना। अगर आपके दरवाजे के अंदर जो होल होता है, जो पीप होल होता है, उसमें से अगर कोई चुपके से अंदर देखने की कोशिश करेगा, किवाड़ में से जो छोटा सा गैप होता है उसमें से अगर अंदर देखने का कोई कोशिश करेगा तो उसे कहते हैं पिक करना। तो ये दोनों ही शब्द अपने आप में बहुत अलग है। नेक्स्ट वर्ड है पेडल। पेडल का मतलब होता है जब आप साइकिल चलाते हो या कोई भी ऐसी वाहन आप चलाते हो जिसे आप पैरों से चलाते हो, पेडल करते हो, पेडलिंग करते हो, तो वो चीज, वो औजार जिससे आप, या फिर वो फुट लीवर जिससे आप बाइसिकल या कार को ऑपरेट करते हो, उसे पेडल कहा जाता है। पेडल आपको कार के अंदर भी देखने को मिलेगा, जिसे हम ABC इस तरह से लिखते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। तो ये इसके भी पेडल होते हैं। अक्सर पढ़ते वक्त हम उसे पैडल भी कह देते हैं। इसे हम अक्सर पेडल, जिसके अंदर DDLE आ जाता है, इस वर्ड के साथ हम कंफ्यूज कर सकते हैं। पढ़ते वक्त हम हो सकता है एक दूसरे के मीनिंग को इंटरचेंज कर ले। वही पेडल का मतलब होता है टू सेल। दोस्तों, अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप देखते होंगे कि जगह जगह पर लिखा हुआ होता है पेडलर्स नॉट अलाउड। पेडलर्स का मतलब यहाँ पे है ऐसे लोग जो कुछ चीजें बेच रहे हैं। अक्सर स्टेशन के ऊपर पेडलर्स को अलाउ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पर्सनल। दोस्तों, पर्सनल का मतलब होता है वैयक्तिक, कोई भी आपकी निजी चीज, इसे हम कहते हैं पर्सनल। जैसे कि कंप्यूटर, हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, निजी कंप्यूटर है, मेरे खुद के उपयोग के लिए है। वहीं अगर इसको हम गलती से पर्सोनेल ऐसे लिख देंगे, NNEL अगर हम यहाँ पे स्पेलिंग कर देंगे, तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉइज। बड़ी बड़ी कंपनियों में या हर एक कंपनी के अंदर पर्सनल डिपार्टमेंट जरूर होता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप स्टूडेंट हो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका बुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। आपको बहुत नई नई बुक्स हमेशा खरीदनी पड़ती है। ऐसे में एज अल्टरनेटिव आप Amazon Kindle सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। Amazon Kindle के तहत आप उनके टैबलेट्स भी खरीद सकते हो, जिनके अंदर आपको स्ट्रेन फ्री लर्निंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। आप ऐसा ही एक्सपीरियंस ले सकोगे जैसे कि आप बुक में पढ़ रहे हो, आपके आंखों के ऊपर वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बजट आज की डेट में कुछ टाइट है, तो ऐसे में आप Kindle अनलिमिटेड, जो कि Amazon की एक सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि महीने के 169 रुपीज खर्चा करके आपको लाखों बुक्स, लाखों टाइटल्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। आप उन बुक्स को एक बार डाउनलोड कर लोगे तो हो सकता है 169 रुपीज के अंदर ही आप आपका पूरा सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो और उन बुक्स को आप लंबे समय तक स्टडी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी। अगर आप Kindle अनलिमिटेड सर्विस का उपयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।